आदरणीय सादर नमस्कार। आज का विषय बहुत ही ज्वलंत विषय है और आज मैं यहाँ पर आपसे ना कोई निवेदन करने आया हूँ ना कोई रिक्वेस्ट, बस कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बात केवल इतनी सी है कि क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग शब्द यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा फिजिकल डिस्टेंसिंग। ठीक है, वी आर द सोशल पीपल, हम एक सोशल पीपल हैं और सामाजिक रूप से हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन आज बात सामाजिक दूरियों की नहीं है, आज बात है फिजिकल डिस्टेंस की, शारीरिक दूरियों की। तो क्या हम इसको पालन कर रहे हैं? नहीं, हम आज भी इसका पालन नहीं कर रहे। मैं अपने परिवेश में, इस भारत वर्ष के परिवेश में और एक वैश्विक पटल पर जब इस चीज को देखने का प्रयास कर रहा हूं तो बहुत ही दुख हो रहा है कि जो भी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन समस्याओं को हमने ही जन्म दिया है और आज भी इन समस्याओं को हम निरंतर बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, केवल और केवल हम बात कर रहे हैं, केवल हम बात कर रहे हैं, बात के अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, या मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपको जो भी बात बोल रहा हूं मैं उसका 100% फॉलो कर रहा हूं। उसके बाद ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और कुछ बोलने का साहस कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कहाँ हम इस बात के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसका षड्यंत्र है, कौन से लोग इनको बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, अभी ये समय नहीं है। अरे हम इस समस्याओं से पहले निपट तो लें, इस समस्या से हम लोग बाहर तो आए, उसके बाद हम फिर पता लगाएंगे और निसंदेह हम इसका बहुत कड़ा जवाब देंगे। जिन भी लोगों ने इस तरह की समस्याओं को खड़ा करा है, हम उनके लिए बहुत ही रिजिड स्टेप्स लेंगे। लेकिन अभी बात वो नहीं है, बात अभी ये है कि हमें इन समस्याओं से कैसे बचना है। हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलोअप करना ही पड़ेगा। हमें लग रहा है कि हमने हमारा व्यवसाय बंद कर दिया है, व्यापार बंद कर दिया है, दुकान बंद कर दी है, नौकरी पे जाना बंद कर दिया है, हमने कमाना बंद कर दिया है, हमने गाड़ियों से घूमना बंद कर दिया है, हमने बाहर जाना बंद कर दिया है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का साथ फॉलोअप कर रहे हैं। हम आदरणीय मोदी जी के जो कथन है, जो उन्होंने हमसे निवेदन किया है, हम उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल कहीं ना कहीं एक शोबिज हम हैं, हम कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल रूप से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप से देख रहा हूँ। कल मैं आपको इंदौर की घटना बता रहा हूँ। इंदौर के अंदर ये स्थिति चल रही है कि 1:30 बजे 2 बजे लोग ऐसे घूमने आ रहे हैं कि जीवन में कभी नहीं घूमे, अपने परिवार को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके, अपने पिता को लेके 1 से 1:30 बजे 2 बजे लोग रोड पे घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं एक पुलिस का पहरा इतना सख्त नहीं है साहब, हम घूम ले। चारों तरफ हम देख रहे हैं, सुबह लोग नहीं मान रहे, सुबह लोग घूमने को तैयार है, शाम को नहीं मान रहे, शाम को घूमने को तैयार। अरे अभी सोशल डिस्टेंसिंग का समय कितना हुआ है? अरे 25 मार्च से घोषित किया गया है, 25 मार्च से हम बात कर रहे थे, अभी हमको 1 महीना भी नहीं हुआ है। और यदि मैं आपसे बोल रहा हूं कि जिस तरह से मैं इस चीज को पालन करने की कोशिश कर रहा हूं, यदि आपको पर्सनली चाहिए मेरे से तो मेरे को एक बार आप अवश्य लिखे। मैं आपको अपने रूटीन बताता हूं, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, मेरे और मेरे परिवार के। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि जिस तरह से मैं इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरह से मेरा परिवार सहयोग कर रहा है। यदि आप अगर इस तरह की कोशिश करेंगे तो ज्यादा नहीं, हम 20 से 22 दिन के अंदर कोरोना जैसी महामारी को हमारे देश से दूर भगाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमने सब्जियां कभी नहीं खाई है, अभी हमको अभी ही सब कुछ खाना है। फ्रूट्स हमने कभी नहीं देखे, हमको झोले भर भर के लाना है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? शाम के समय हमको बाहर निकल के होटल पे खड़े होकर एक दूसरे से बातें करना है। दोपहर के समय हमारे को एक हमारा सर्कल बनाना है, किसी के घर के हाल में इकट्ठे होकर 10 लोगों को बैठ के ताश के पत्ते खेलना है या दूसरा कोई खेल खेलना है। यही होती है हमारी सोशल डिस्टेंसिंग। अरे सोशल डिस्टेंसिंग हम बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग की जब हम बात कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग की, आप किस पे भरोसा कर सकते हैं? आप उस पे भरोसा कर सकते हैं जो पूरे समय आपकी निगाह के सामने है। वो पूरे समय आपकी निगाह के सामने केवल और केवल मात्र आपका परिवार है। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे समय आपकी निगाह के सामने है। कैसे विश्वास कर रहे हैं आप? कैसे विश्वास कर रहे हैं? हम पहले क्या सोच रहे थे, ये चाइना में है, ये भारत में नहीं आएगा। फिर हमने क्या सोचा, ठीक है कुछ बड़े शहरों में आएगा। फिर हमारी सोच थी नहीं नहीं ये इंदौर तक थोड़ी आएगा। फिर हमारी सोच थी अरे इंदौर तो ठीक है, धार में तो आएगा ही नहीं। फिर हमारी सोच थी अरे धार तो ठीक है पर हमारे एरिया में नहीं आएगा, हमारा कुछ भी नहीं बचा है। अब बताइए क्या बचा है हमारे पास? आप क्या यही रास्ता देख रहे हो कि दिस शुड एंटर इनसाइड योर हाउस नाउ? यही बचा है आपके पास, यही बचा है ना? आप यही वेट कर रहे हो, यही वेट कर रहे हो कि हमारे घर के अंदर तक आना ही चाहिए।
यही लग रहा है। अरे थोड़ा सा इसकी भयावता को आप फील करिए, थोड़ा सा महसूस करिए, कितना भयानक है, कितना भयानक है कोरोना मरीज का अंत। इमेजिनेशन करिए, अरे घर के एक सदस्य हो जाता है तो बाकी सदस्यों की क्या हालत होती है। आपके घर के 10 से 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चों को अगर कोरोना की बीमारी हो जाती है, उसको आइसोलेशन की तरह अकेला अस्पताल में ले जाया जाता है। आप ना उसको देख सकते हैं, ना आपका ध्यान रख सकते हैं, वो सही होगा, वो नहीं होगा, बाद में आप उसको देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। XYZ परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, किसी भी परिवार के साथ कभी भी ये घटना घटित हो सकती है। तो कृपया जागे, थोड़ा सा अपने आप को जागरूक बनाएं। सोशल मीडिया पे लिखना, एक दूसरे को उपदेश देना बंद करिए, बंद करिए। आप एक जागरूकता फैलाइए। यदि आप जागरूक होंगे तो जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की परेशानी जो खड़ी हो रही है, जो हमारे पुलिस कर्मियों की परेशानी खड़ी हो रही है, वो कहीं ना कहीं अपने आप कम होगी और किसी तरह वो भी अपने ऊपर ध्यान दे पाएंगे। कई स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित होते जा रहे हैं, कई पुलिस कर्मी संक्रमित होते जा रहे हैं। कौन जवाबदार है उसके लिए? अरे कहीं ना कहीं हम जवाबदार है। हमने इस तरह के सर्कमस्टेंसेस उनके लिए खड़े कर दिए हैं, इस तरह से समस्याएं उनके लिए खड़ी कर दी है कि वो चाह के भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहे और वो भी इस बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि जो रीढ़ की हड्डी है, हमारा ध्यान रखने वाले, यदि वही धीरे धीरे इन बीमारियों से ग्रसित होते चले गए तो इस देश का क्या होने वाला है। 1 अरब 30 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है हमारी। यूरोप कंट्रियों ने हाथ टेक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर हमारा स्थान 100 से आगे का है। जो देश पहले, दूसरे, तीसरे स्थान के अंदर है, वहां पर खतरनाक स्थिति निर्मित हो चुकी है। यूरोपीय देशों के अंदर 2000 से लेकर 2500 आदमी प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हमारे देश में तो हम बहुत ज्यादा सुखी हैं। कहीं ना कहीं महामानव मोदी जी का एक कार्य प्रणाली का यह सुपरिणाम है कि हमारा देश अभी तक सुरक्षित है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन एक उपदेश परक हम कहीं ना कहीं अपने आप पे फॉलो अप नहीं कर रहे। अरे दूसरों को देखना बंद करिए, दूसरों से इंस्पायर होना बंद करिए। मेरे पड़ोसी आदमी क्या कर रहा है, मेरा रिश्तेदार क्या कर रहा है, मेरे पास वाला क्या कर रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनिए। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं चाह रहा हूं लेकिन फिर भी आखिरी बार निवेदन कर रहा हूं, प्लीज जागिए। कब जागेंगे आप लोग? अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने गांव को बचाइए, अपने देश को बचाइए, मानवता को बचाइए। सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का फॉलो अप कीजिए। 6 घंटे घर में बैठना और सुबह शाम फिर कहीं ना कहीं एकत्रित होना, किसी भी बहाने से या रात में एकत्रित होना, ये कहीं से कहीं तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कोरोना तो ये नहीं है कि साहब एक समय पे जाग रहा है, इस समय पे सो रहा है, इस समय हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, इस समय हम जाएंगे तो कुछ होगा। ये कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर किसी भी समय पे आक्रमण कर सकता है। इसका मात्र एक ही बचाव है। 2 साल के पहले कहीं भी इसका वैक्सीन बन पाना बहुत ही मुश्किल है। इसका बचाव है केवल और केवल आपकी जागरूकता। आपकी जागरूकता, ना कोई आपको समझा सकता है, ना सरकार आपको बात नहीं कर सकती है, ना कहीं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आपकी सेफ्टी केवल और केवल आप कर सकते हैं। मेरा आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि कृपया जागें, फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, अपने परिवार को बचाइए, मानवता की रक्षा करिए। धन्यवाद।